खबर गुरुग्राम से आ रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद से प्रशासन की पोल खुल गई है। भारी बारिश के बाद से यहां जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार हो रही बारिश से यहां कई फीट ऊंचा पानी भर गया है, जिससे लोगों को भी आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि साइबर सिटी की सड़कों पर पानी भर गया है और यहां अब सड़कों पर जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं पानी कितना ज्यादा लबालब भर गया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जहां भारी बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। साइबर सिटी की सड़कों पर पानी भर चुका है। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, अब क्या स्थिति है गुरुग्राम की? बारिश के बाद से हालांकि पोल तो खुलकर रखी गई है सामने, जिस तरह से पानी जल जमाव की स्थिति आ रही है, तो बता दें कि शहर में वाहनों की जो रफ्तार है वो काफी धीमी पड़ गई है, क्योंकि यहाँ सड़कों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। आपको ये भी बता दें कि जो पानी है लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के घर के अंदर ये पानी घुस गया है, कई दुकानों में पानी घुस गया है और अब जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है पूरी तरीके से। हर बार की तरह इस बार भी गुरुग्राम में इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हर साल मॉनसून में यही तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और हर साल इसी तरह से दावे किए जाते हैं तमाम प्रशासन की तरफ से तैयारियों को लेकर, लेकिन तस्वीरें सारी सच्चाई दिखा रही हैं। विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, क्या खबर आ रही है, क्या जानकारी आ रही है गुरुग्राम के हालातों को लेकर? देखिए, जो तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है जो हर साल लगातार जो जिला प्रशासन की ओर से दावे किए जाते हैं, नगर निगम की ओर से दावे किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं होगी, और विधायक ने भी इस बार दौरा लिया था और अधिकारियों के साथ साफ तौर पर कहा था कि जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हर साल सूरत हाल यही रहता है कि जैसे ही हल्की सी बारिश आती है तो पूरे शहर में अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जाम की समस्या बन जाती है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों के घरों में पानी भर गया। नारपुर इलाका है जहां पर लोगों के घरों में पानी भर गया, सिस्टम ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। उसी के लिए किस तरह से जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सोचना चाहिए। किस तरह से लोगों के घरों में पानी भर रहा है, तो कहीं ना कहीं बरसात से पहले जो दावे किए जाते हैं कि जो सीवरेज सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाएगा, जो ड्रेनेज है उसकी साफ सफाई की जाएगी, लेकिन मात्र ये दिखावा ही साबित हो रहा है। क्योंकि बारिश के बाद किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, हाईवे पर पानी भरा है। विजेंद्र, अब क्या कुछ पानी को निकासी के लिए किया जा रहा है? क्या पानी को निकाला जा रहा है अभी तक, या इसी तरीके की तस्वीरें अभी भी हैं? तो बता दें कि हमेशा से ही ड्रेनेज की जो सफाई है उसे कराने की बात कही जाती है, सीवर सिस्टम को ठीक करने की बात कही जाती है, लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं कि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो सच्चाई इसके इतर बिल्कुल अलग है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये जो पानी है कम से कम 3 फीट तक का ऊंचा पानी है, जिसमें जो गाड़ियां हैं वो तैरती हुई रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो घरों की गलियां हैं उसमें भी पानी पूरी तरीके से भर गया है। हालांकि इतनी भी ज्यादा बारिश नहीं हुई है, हल्की बारिश में ही गुरुग्राम की इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। मॉनसून आने से पहले जो तमाम जो तैयारियां हैं वो करने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। थोड़ी बारिश से ही ऐसा हाल हो जाता है। हालांकि रात से गुरुग्राम के अंदर बारिश हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें बद इंतजामी नजर आ रही है। आप खुद भी देख सकते हैं तस्वीरों में लोगों के घरों तक के अंदर जो है वो पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है, लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और ये भी बता दें आपको कि वाहनों के धीमी रफ्तार की वजह से जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है और अभी तक पानी निकासी का जो सुध है वो कोई लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो बता दें कि शहरों में
शहर के अंदर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। भारी बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दिया। अब लोगों को अपने घरों से पानी निकालना पड़ रहा है। खुद ही लोग बाल्टी से लेकर घरों से पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी तक ऐसी कोई भी सुविधा पहुंची नहीं है कि पानी निकासी के सिस्टम को बेहतर किया जाए। लगातार हो रही बारिश से यहाँ जाम की स्थिति हो चुकी है। साइबर सिटी की ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में एक आधुनिक सिटी कहा जाता है, उसकी ऐसी तस्वीरें पूरे तरीके से प्रशासन की पोल खोलकर रख रही हैं। भारी बारिश के बाद से अब ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया है। रात से ही गुरुग्राम में आपको बता दें कि बारिश जो है वो हो रही है। ये दो तस्वीरें हम अलग अलग जगह की आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां आप देखिए कि पानी कमर तक पहुंच गया और गाड़ी को निकालने के लिए कुछ लोग घसीटते हुए नजर आए। और अब ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये दिल्ली आईटीओ की है, क्योंकि जिस तरह से बारिश की वजह से गाड़ियां धीरे चल रही हैं, उस वजह से यहाँ धीरे धीरे जाम की स्थिति भी अब बढ़ने लगी है। आईटीओ में आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जाम लग गया है इस बारिश के बाद से, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ने की वजह से। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गुरुग्राम की तस्वीर है जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों की दुकान में पानी घुस गया है। दुकान में रखा हुआ सारा सामान गीला हो चुका है, जो रोजमर्रा की तमाम चीजें हैं वो गीली हो चुकी हैं। तो बता दें कि अब स्थिति ऐसी है कि लोग खुद बैठकर घरों से बाल्टी मग्गे से पानी निकाल रहे हैं। संवाददाता हमारे विजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र, क्या जानकारी आ रही है गुरुग्राम से इस भरते हुए बारिश के पानी के बाद से बद इंतजामी को लेकर? देखिए, साफ तौर पर दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन जैसे ही रात 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है, उसी को देखते हुए लगातार जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं हैरत में डाल रही है। प्रशासन के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। फिलहाल जो प्रशासन ने दावा किया था जहां पर जल भराव होगा, करीब 66 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट चुने गए थे जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा होती है। वहां पर जीएमडीए के जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनकी तैनाती की गई थी वार्ड वाइज। ये भी दावा किया गया था कि 10 कर्मचारियों की तैनाती होगी, लेकिन जिस तरह से लगातार ये तस्वीर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाहरपुर रूपा इलाके की ये तस्वीर है जहां पर घरों में पानी भर गया, लोग बाल्टियों से पानी निकाल रहे हैं। फिलहाल वहां पर अब पंप से पानी निकाला जा रहा है। जैसी सूचना पार्षद को मिली, नगर निगम को मिली, तो अब टीम वहां पर पहुंची है और उसके बाद वहां पर पानी निकालने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर जो हर साल दावे किए जाते हैं वो दावे कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह के दावे लगातार हर साल किए जाते हैं, इस तरह का मंजर देखने को मिलता है कि सड़कों पर, गलियों में, घरों में पानी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं साइबर सिटी का जो नाम है, पूरे विश्व में साइबर सिटी का नाम कहा जाता है कि साइबर सिटी गुरुग्राम एक ऐसा इलाका है जहां पर देश विदेश और प्रदेश से लोग यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं। लेकिन इस तरह के हालात, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं फजीयत जरूर होगी। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी सोचना चाहिए, जो लापरवाह अधिकारी हैं और जिनके चलते इस तरह का सूरत हाल देखने को मिल रहा है, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि जहां पर जिस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है, जहां पर जी बिल्कुल विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि फिलहाल जो टीम है वो पहुंच चुकी है, पानी निकासी का काम शुरू किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इसी